नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके एक्सप्रेस पर। इस लेक्चर में हम लोग हिंदी के वर्ड विचार टॉपिक पर 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां भी हिंदी सिलेबस में है आपके काम आने वाला है। वीडियो पूरी देखिएगा, अंत तक आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ वृद्धि अवश्य होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? ऑप्शन ए बड़ा आ, ऑप्शन बी बड़ी ई, ऑप्शन सी बड़ा ओ, ऑप्शन डी छोटा ओ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी छोटा ओ। चलिए देखते हैं स्वर क्या होते हैं। स्वर जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से अर्थात बिना किसी अवरोध एवं बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता से किया जा सकता है, स्वर कहलाते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर यानी जिनको बोलने में कम समय लगता है, जैसे छोटा, छोटी, छोटा ओ, री। दीर्घ स्वर जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है, जैसे बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। और प्लुत स्वर जिनको बोलने में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, इनको सामान्यतः संस्कृत में यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं ओम, मतलब किसी भी शब्द को अगर हम थोड़ा सा खींच कर बोलते हैं तो वहाँ पर प्लुत स्वर का प्रयोग हुआ होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2। हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, नंबर 1 स्वर, दूसरा व्यंजन। तीसरा क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अगला क्वेश्चन है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3। जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अगला प्रश्न है, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं? ऑप्शन ए अक्षर, ऑप्शन बी स्वर, ऑप्शन सी व्यंजन, ऑप्शन डी अनुस्वार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी व्यंजन। ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में वायु मुख से किसी न किसी भाग से टकराकर बाहर निकलती है, ऐसे वर्ड को व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में हमेशा स्वर आता ही है। जैसे कि का को लिखना है तो का प्लस छोटा आ, खा को लिखना है तो खा प्लस छोटा आ, यानी हर व्यंजन में छोटा आ छिपा होता है, उसको हम पृथक नहीं कर सकते हैं। छठवां क्वेश्चन है, छोटी, बड़ी, चा, छा, जा, झा, या आदि का उच्चारण किससे होता है? ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी मूर्धन्य से, ऑप्शन सी तालव्य से, ऑप्शन डी ओष्ठ से। इसका सही आंसर होगा मूर्धन्य से। मूर्धन्य ध्वनियाँ छोटी, बड़ी, चा, छा, जा, झा, या होती हैं। अगला प्रश्न है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी स्वर, ऑप्शन सी व्यंजन, ऑप्शन डी विसर्ग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्वर। आठवां क्वेश्चन है, निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है? ऑप्शन ए छोटी ई, ऑप्शन बी बड़ी ई, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी ए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए छोटी ई। स्वर के प्रकार जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, और छोटी जो है वो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 10। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 11। 10वां प्रश्न है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए छा, ऑप्शन बी जा, ऑप्शन सी भा, ऑप्शन डी धा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अल्प प्राण मतलब कम वायु मुख से बाहर निकलती है, जिनके उच्चारण में कम वायु मुख से बाहर निकलती है, ऐसे वर्ण को हम अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा या रा ला वा, ये सभी व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। एवं सभी स्वर 11 ये भी अल्प प्राण ध्वनियां हैं। महाप्राण क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और तीनों सा हा, ये सब महाप्राण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? गा, जा, वा, सा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वा। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या रा ला वा। अगला प्रश्न है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? खा, गा, घा, ठा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए खा, ऑप्शन बी गा, ऑप्शन सी घा, ऑप्शन डी ठा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गा। अल्प प्राण यानी 135, या रा ला वा एवं सभी स्वर। महाप्राण 24, तीनों सा और हा। 13वां प्रश्न है, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए जा, ऑप्शन बी का, ऑप्शन सी चा, ऑप्शन डी
टा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जा। घोष और अघोष क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। अघोष, घोष मतलब होता है कंपन, आ मतलब नहीं, यानी ऐसा वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता है उनको हम अघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, द्वितीय एवं तीनों सा, ये सभी अघोष वर्ण कहलाते हैं। सघोष या घोष वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या रा ला वा हा, ये सभी व्यंजन सघोष व्यंजन कहलाते हैं एवं सभी स्वर भी सघोष होते हैं। 14वां प्रश्न है, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए छोटा आ, ऑप्शन बी बड़ा आ, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी छोटा ओ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी छोटा ओ। ओष्ठ ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं? ओष्ठ ध्वनियाँ छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा फा बा भा मा, ये ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न है, काकल्य वर्ण कौन सा है? या, सा, हा, अड़ा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हा। काकल्य वर्ण अर्थात अलिजिह्वा वर्ण ये एक ही होता है हा। 16वां प्रश्न है, या का उच्चारण स्थान है ओष्ठे, दंते, मूर्धा, तालु। सही आंसर होगा तालु। हमारी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। या का उच्चारण स्थान तालव्य है, रा का मूर्धन्य, ला का दंत, वा का ओष्ठे। इस प्रकार हमारे पास तालव्य वर्ण जो होते हैं वो चा, छा, जा, झा, या तो हैं ही, या और तालव्य सा भी है। 17वां प्रश्न है, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? ऑप्शन ए 6, 8, 9, 7। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 8। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा 4 हो गए। ऊष्म व्यंजन तीनों सा यानी तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा 4, 4 4 मिला के 8 हो गए। 8वां क्वेश्चन है, दीर्घ का वर्ण विच्छेद क्या है? वर्ण विच्छेद और संधि विच्छेद में अंतर होता है। वर्ण विच्छेद यानी केवल व्यंजन और स्वर को अलग कर दिया जाता है, उसको वर्ण विच्छेद कहते हैं। इस प्रकार इसका आंसर ये ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न है, सघोष वर्ण कौन सा है? पा, था, बा, शा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बा। सघोष वर्ण अर्थात जिनके उच्चारण से स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है। 345 या, रा, ला, वा, हा और स्वर याद रख। 20वां क्वेश्चन है, उस व्यंजन कौन सा है? हा, ला, मा, जा। इसका सही आंसर होगा हा। उस व्यंजन हमारे पास 4 हैं, तीनों सा और हा। अगला प्रश्न है, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं 44, 33, 52, 48। इसका सही आंसर होगा 52। 11 सुर हो गए। स्पर्श व्यंजन यानी का से लेके पा तक 25 ये हो गए और 2 ताड़न जाति या उच्छित व्यंजन अड़ा, अढ़ा। अंतस्थ व्यंजन 4 हो गए, ऊष्म व्यंजन 4 हो गए, आगत व्यंजन जा, फा 2 हो गए, संयुक्त अक्षर 4 हो गए, कुल मिला के 52 हो गए। अगला प्रश्न है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं वृत्ताकार, समृद्ध स्वर, अनुनासिक स्वर, निर्नुनासिक स्वर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी निर्नुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ध्वनि मुख और नाक दोनों से निकलती है। निर्नुनासिक स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण केवल मुख से होता है। अगला प्रश्न है, अर्ध विपरीत स्वर है बड़ा ऊ, ए, बड़ा आ, ए। इसका सही आंसर होगा बी ए। समृद्ध का अर्थ होता है सिला हुआ, अर्थात ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह बिल्कुल सिला हुआ अर्थात बंद रहता है उनको हम समृद्ध स्वर कहते हैं, जैसे छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अर्ध समृद्ध का मतलब होता है थोड़ा सा खुला हुआ, मतलब समृद्ध से थोड़ा सा खुला हुआ। ये 2 स्वर होते हैं ए, ओ। विपरीत का अर्थ होता है पूरी तरह खुला हुआ, अर्थात इनको बोलते समय मुंह पूरी तरह खुलता है, जैसे बड़ा आ, ए। अर्ध विपरीत ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह विपरीत से कम खुलता है, अर्थात आधा खुलता है, ऐसे स्वरों को हम अर्ध विपरीत स्वर कहते हैं, जैसे छोटा आ, ए, ओ, आओ। अगला प्रश्न है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? का, रा, ला, हा, या, सा, दा, रा, का, चा, पा, दा। हा, तालब सा, रा, बा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। चलिए स्पर्श व्यंजन देख लेते हैं क्या होते हैं। स्पर्श व्यंजन का वर्ग से लेके पा वर्ग तक तथा 2 ताड़न जाति या उच्छिप्त व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। का वर्ग यानी का, खा, गा, गा, हंगा। चा वर्ग चा, छा, जा, झा, या। टा वर्ग टा, ठा, डा, डा, अड़ा। ता वर्ग ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग पा, फा, बा, भा, मा। और 2 उच्छिप्त व्यंजन अड़ा और अढ़ा, ये सभी मिलाकर स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 27 हो जाती है। 26वां प्रश्न है, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है खा, छ, ठा। बी, धा, चा, डा। सी ऑप्शन मा, तालब सा, धा। डी ऑप्शन या, दा, धा।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए वह कहलाता है? संयुक्त व्यंजन, युग्मक ध्वनियाँ, संपृक्त ध्वनियाँ, पारस्परिक ध्वनियाँ। इसका सही ऑप्शन होगा युग्मक ध्वनियाँ। 28वां प्रश्न है, वह व्यंजन है? ऑप्शन ए ऊष्म, अंतस्थ व्यंजन, महाप्राण, अघोष। सही आंसर होगा ऑप्शन बी अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं यार अलावा। अगला प्रश्न है, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे कहते हैं? स्वर, लिपि, ध्वनि, व्यंजन। सही आंसर होगा ऑप्शन बी लिपि। अगला प्रश्न है, पा, फा, बा, भा, म व्यंजन होते हैं? दंत, ओष्ठ, तालव्य, कंठ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ओष्ठ। चलिए कुछ व्यंजनों का वर्गीकरण हम देख लेते हैं। का, खा, गा, गांगा कंठ कहलाता है। चा, छा, जा, झा, या तालव कहलाता है। टा वर्ग मूर्धन्य कहलाता है। ता वर्ग दंत कहलाता है। पा वर्ग को हम ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। या, रा, लावा अंतस्था होते हैं। तीनों सा और हा उष्म व्यंजन कहलाते हैं। छात्रांज्ञा संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण, अंतस्थ व्यंजन, महाप्राण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 व्यंजन होते हैं। छात्रा, ज्ञा, स्त्रा, छा, का प्लस मूर्धन्य सा, त्रा, ता प्लस रा, ज्ञा को लिखते समय आधा जा पूरा या, स्रा को लिखते समय आधा तालव्य सा और पूरा रा। क्वेश्चन नंबर 32, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? ऑप्शन ए स्वर, व्यंजन, मात्रा, विसर्ग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्वर। प्रश्न नंबर 33, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है? ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी गा, ऑप्शन सी खा, ऑप्शन डी घा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी खा। स्पर्श व्यंजन अर्थात का से लेके माँ तक वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कंठ ध्वनि, कंठ ध्वनियाँ का वर्ग की कंठ ध्वनियाँ कहलाती हैं। अघोष, अघोष अर्थात 12 और तीनों सा। महाप्राण ध्वनि यानी 24, तीनों सा और हा। अघोष और महाप्राण ध्वनियाँ एक दूसरे से लगभग मिलती हुई हैं। अगला प्रश्न है, दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन ए वा, ऑप्शन बी फा, ऑप्शन सी या, ऑप्शन डी रा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वा। दंतोष्ठ ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं? फा होता है, वा होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन ए तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, हा। ऑप्शन बी ता, था, दा, धा। ऑप्शन डी टा, ठा, डा, ढा। ऑप्शन डी चा, छा, जा, झा। ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण से हमारे मुख से ऊष्मा निकलती है, जैसे तीनों सा और हा मिला के ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के जिन वर्णों के उच्चारण करते समय केवल श्वास का उपयोग किया जाता है उन वर्णों को कहते हैं? ऑप्शन ए अघोष, ऑप्शन बी सघोष, ऑप्शन सी अल्पप्राण, ऑप्शन डी महाप्राण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी महाप्राण। अघोष वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है। सघोष वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन होता है। अल्पप्राण यानी कम वायु बाहर निकलती है। महाप्राण यानी ज़्यादा वायु बाहर निकलती है। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है। अगला प्रश्न है, या, रा, ला, वा व्यंजनों को कहते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अल्पप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अंतस्थ व्यंजन। 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन ए अड़ा, ऑप्शन बी ला, ऑप्शन सी रा, ऑप्शन डी चा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ला। पहले से देख चुके हैं अंतस्थ 4 व्यंजन होते हैं। या, रा, वा को अर्धस्वर बोलते हैं, ला को पार्श्विक बोलते हैं, रा को लुंठित बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन ए ला, ऑप्शन बी पा, ऑप्शन सी सा, ऑप्शन डी चा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ला। हम जानते हैं अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा 4 होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? ऑप्शन ए बड़ी, ऑप्शन बी बड़ा, ऑप्शन सी औ ए। सही आंसर होगा ऑप्शन डी ए। कंठ तालव्य वर्ण 2 होते हैं, ए और ए। अगला प्रश्न है, टा वर्ग का उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मूर्धन्य।
का वर्ग को कंठ बोलते हैं, चा वर्ग को तालब बोलते हैं, टा वर्ग को मूर्धन्य बोलते हैं, ता वर्ग दंत कहलाता है, पा वर्ग को ओष्ठ बोलते हैं। यार अलावा अंतस्थ व्यंजन होते हैं, तालब सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, हा उष्म व्यंजन कहलाते हैं, छा तरंग या संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? बड़ा, छोटा ऊ, ए, ओ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दीर्घ स्वर छोटा ऊ नहीं है। हम जानते हैं ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री। दीर्घ स्वर बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ 7 होते हैं। कुल मिलाकर स्वरों की संख्या 11 होती है। अनुस्वार किसका कार्य करता है? ऑप्शन ए विसर्ग, ऑप्शन बी चंद बिंदु, ऑप्शन सी पंचम वर्ण, ऑप्शन डी स्वर का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पंचम वर्ण का से लेके पा तक के व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं और इन्हीं का जो 5वां अक्षर होता है वो पंचमाक्षर कहलाता है या फिर ये अनुनासिक या अनुस्वार होते हैं। स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के 5वें व्यंजन को हम अनुस्वार बोलते हैं। जैसे का वर्ग का 5वां व्यंजन अंगा है, टा का अड़ा है, ता का ना है और पा वर्ग का 5वां वर्ण मा है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा वर्ण दंत नहीं है? ता, दा, ला, या। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दंत व्यंजन क्या होते हैं? ता, था, दा, धा, ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ये, आए, छोटा ऊ, ओ। संयुक्त स्वर वे स्वर होते हैं जिनके अंदर 2 स्वर होते हैं, अर्थात 2 स्वरों से मिलकर बना स्वर संयुक्त स्वर कहलाता है। छोटा आ को जब हम छोटी या बड़ी मिलाते हैं तो ए बनता है, छोटा आ और ए को मिलाते हैं तो ए बनता है, छोटा आ को छोटा ओ और बड़ा ओ के साथ मिलाते हैं तो ओ बनता है, और छोटा आ को ओ के साथ मिलाते हैं तो औ बनता है। इस प्रकार 4 संयुक्त स्वर हो गए। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए अग्र स्वर, ऑप्शन बी मध्य स्वर, ऑप्शन सी पश्च स्वर, ऑप्शन डी विपरीत स्वर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी विपरीत स्वर। जैसा कि हम जानते हैं जीव के भाग के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण अग्र स्वर छोटी, बड़ी, ये, आए, मध्य स्वर छोटा और पश्च स्वर में बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, और आ आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन ए का, खा, ऑप्शन बी या, रा, ऑप्शन सी चा, जा, ऑप्शन डी टा, अड़ा। जानते हैं कि का वर्ग को कंठ ध्वनियाँ कहते हैं। इस प्रकार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। छोटा, बड़ा, का, खा, गा, घा, अंगा, हा और आहा कंठ ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। ऑप्शन ए गा, घा, ऑप्शन बी जा, झा, ऑप्शन सी डा, ढा, ऑप्शन डी फा, भा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डा, ढा। मूर्धन्य व्यंजन री होता है और टा वर्ग और रा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन ए छोटा, बड़ा, ऑप्शन बी का, खा, ऑप्शन सी था, धा, ऑप्शन डी फा, भा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी फा, भा। अल्प प्राण 135, यार अलावा एवं सभी स्वर। महाप्राण 24, तीनों सा और हा। निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन ए खा, ग, बी छोटाऊ, बड़ाऊ, सी ऐ, औ, डी तालब सा और दंत सा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ख, ग।